ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मषस्य नाशाय जाह्नवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खडुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं। जयति जयतु वृतस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपम्। भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को शिला लोचन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि, उनकी जीवन लीलाएं और उनके तिरोभाव का दिव्य वर्णन हम लोग सुनेंगे इस क्लास के माध्यम से। बता रहे हैं यहाँ पर कि सन 1523 में वर्धमान जिले के कटवा ब्लॉक के को ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में माता देवी श्री सदानंदी और श्री कमलाकर दास के इकलौते पुत्र गौड़ीय संप्रदाय के क्षितिज पर उगजे सूर्य की तरह प्रकट हुए। यह पुत्र बचपन से ही वैष्णवों और अपने भक्त माता पिता की निरंतर संगति में रहने के कारण भगवान के चरण कमलों की भक्ति में लीन रहता था। यह वही बालक है जिन्होंने बड़े होकर गौड़ीय संप्रदाय के एक ऐसे ग्रंथ को सुशोभित किया जो आज तक भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीलाओं के सागर में बहने वाले मधुर अमृत में लीन कर रहा है। जो महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति भक्ति से उत्पन्न दिव्य प्रेममयी परम आनंद में लीन हो जाते हैं। यह बालक अर्थात महान वैष्णव आचार्य और भगवान कृष्ण की शाश्वत सहयोगी श्री लोचनदास ठाकुर के अलावा और कोई नहीं थे। श्री लोचनदास ठाकुर बचपन में ही श्रीखंड जिले में रहने वाले वैष्णव से भगवान की मधुर लीलाओं को सुनने लगे लगे रहते थे। उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसिद्ध सहयोगियों में से एक श्री नरहरि ठाकुर के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें दीक्षा प्रदान किया। वहीं से उनके हृदय में भौतिक संसार से वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। साथ ही पवित्र नाम के जप के प्रति प्रबल आकर्षण भी जागा। उनका अधिकांश बचपन अपने नाना के घर में बिता और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। प्रचलित परंपरा के अनुसार उनकी शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन नियम यह था कि जब तक दुल्हन बालिक न हो जाए तब तक वो अपने माता पिता के घर में ही रहा करती थी। गृहस्थ बनने के बाद भी उनका हृदय एक सन्यासी का था। उनके हृदय में अटूट आस्था और समर्पण का भाव था, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ओर तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। न तो उन्हें भौतिक संसार से कोई प्रसन्नता थी, न ही वे गृहस्थ जीवन से आकर्षित थे। बालिक अवस्था हो जाने के बावजूद उनसे अभी तक अपनी पत्नी को ले जाने के लिए अपने ससुराल वालों से संपर्क नहीं किया। इसलिए अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित होकर उनके ससुर ने लोचनदास ठाकुर के गुरु नरहरि सरकार ठाकुर से संपर्क किया। वहां उन्होंने श्री नरहरि सरकार ठाकुर के समक्ष अपनी चिंताएं इस प्रकार व्यक्त की कि हे प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पुत्री का विवाह आपके शिष्य से बहुत कम उम्र में ही हो गया था। अब दोनों बालिक हो चुके हैं, फिर भी लोचनदास उसे लेने नहीं आया है। भक्ति में साधनाओं के प्रति उसके दृढ़ संकल्प और भौतिक संसार से उसकी विरक्ति को देखकर मैं अत्यंत चिंतित हूँ। यह सुनकर श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने चिंतित पिता के अशांत मन को शांत किया और लोचन दास ठाकुर को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर से ले आए।
यद्यपि लोचन दास ठाकुर को इस संसार के क्षणिक संबंधों में कोई रुचि या आकर्षण नहीं था, फिर भी अपने गुरु का आदेश मिलने पर वे अपने ससुराल की ओर चल पड़े, क्योंकि वह इतने लंबे समय के बाद लौट रहा था। इसलिए उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उसके ससुर का घर कहाँ है। क्योंकि वह इतने लंबे समय बाद लौट रहे थे, इसलिए उन्हें याद नहीं आया कि मेरा ससुराल कहाँ है। गांव में प्रवेश करते ही उनसे सबसे पहले जो महिला मिली, उससे संपर्क किया, उसे माँ कहकर संबोधित किया। उनसे उन उसने उनसे घर का पता पूछा। अपने ससुर के घर जाते समय जब उसे पता चला कि वही महिला उसके साथ है, जो उसके मन ही मन सोचा कि वह उस महिला के साथ वैवाहिक संबंध कैसे बनाए रख सकता है, जिसे उसने अपनी माँ के समान सम्मान दिया है। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह जीवन भर उन्हें माँ के रूप में देखेंगे। तो जिनसे इनका विवाह हुआ था, वही स्त्री मिल जाती है इनको, ठीक है ना। उससे पूछते हैं कि हमारे ससुर जी का घर कहाँ है, मतलब उनका नाम लेके पूछते हैं कि उनका घर कहाँ है। उनको ये नहीं पता था कि ये वही स्त्री है जिससे हमारा विवाह हुआ था। तो इस प्रकार उनको माँ कहकर संबोधित करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर इसे माँ के रूप में ही देखूंगा। अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीलाओं को अपने पुस्तक चैतन्य मंगल में लिखा है। मंगल शब्द का अर्थ है शुभ होता है, और यह उपाधि भी दर्शाता है कि श्री चैतन्य की मनमोहक लीलाओं को सुनना मानवता के लिए सबसे लाभकारी गतिविधि है। अपने पुस्तक चैतन्य मंगल में उन्होंने अपने गुरु श्री नरहरि सरकार ठाकुर की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है कि नरहरि दास ठाकुर मेरे जीवन के स्वामी हैं, और उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की आशा में मैं गौरांग की महिमा का गुणगान करना चाहता हूँ। भले ही मैं सबसे नीचतम प्राणी हूँ, लेकिन यही मेरी आकांक्षा है। मैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के गुणों के सागर नरहरि दास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। उनके सिवा तीनों लोकों में मेरा कोई अन्य मित्र नहीं है। मेरे स्वामी और एकमात्र स्वामी नरहरि सरकार ठाकुर हैं। मैं उनके समक्ष नमन पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। क्या वे मेरी मनोकामना पूरी करेंगे? पुराने समय में भगवान की महिमा का बखान करने के लिए बंगाल के कवि विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते थे। ऐसी एक शैली पंचली थी, जिसका प्रयोग विशेष रूप से भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता था। श्री लोचन दास ठाकुर ने इसी शैली का प्रयोग करते हुए सरल बंगाली में श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत और उल्लेखनीय लीलाओं का वर्णन किया है। वे बंगाली कविता लिखने के लिए अधिक छंदों का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नदिया जिले में रहने वाले मुरारी गुप्त नामक एक वैष्णव से संस्कृत में एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बचपन की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया था। बाद में लोचन दास ठाकुर ने दामोदर पंडित से ये श्लोक सुने और उन्हें याद कर लिया। वैष्णव की कृपा से उन्होंने दिव्य अमृत को चैतन्य मंगल के रूप में उद्घाटित किया। चैतन्य मंगल को चार खंडों में विभाजित किया, अर्थात सूत्रखंड, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड। सूत्रखंड में 2 अध्याय दिए, आदि खंड में 7 अध्याय और मध्य खंड में 12 अध्याय और शेष खंड में 3 अध्याय। इस तरह से चार खंडों में जो है चैतन्य मंगल का उन्होंने उद्घाटन किया। चैतन्य मंगल में ऐसी लीलाओं का भी वर्णन है जो किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। जैसे महाप्रभु की अपनी पत्नी विष्णु प्रिया देवी के साथ हुई बातचीत। श्री लोचन दास ठाकुर ने इस सुंदर लीलाओं को इतने अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया है कि प्रेम तथा भक्ति से उन्हें इस प्रकार चित्रित किया गया है। जो भी इस अमृत को सुनता है, उसका हृदय गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की प्रेम से उठने वाले सागर की लहरों में और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार चैतन्य मंगल में महाप्रभु जब संन्यास लेने वाले थे, तो विष्णु प्रिया माता जी से बातचीत करते हैं। तो उस बातचीत का बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णन किया है उसमें चैतन्य मंगल में। बोलते मूल रूप से श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत से पहले श्री मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। मतलब अभी जब तक कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत नहीं लिखा था, उससे पहले श्री मुरारी गुप्त ने लिखा था चैतन्य चरितामृत। श्री लोचन दास ठाकुर ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसके आधार पर अपने श्री चैतन्य मंगल की रचना की। तो जो कर्चाएं थी मुरारी गुप्त का, उससे लोचन दास ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा जो आगे चलकर चैतन्य मंगल की कहलाया। श्री चैतन्य मंगल में श्री वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन दास वंदिका एका चित्त जगत मोहिता यानार भागवत गीते। मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर को अपना हार्दिक नमन अर्पित करता हूँ, जिनकी भगवत गीता
का संदर्भ चैतन्य भागवत ने पूरे विश्व को मोहित कर लिया है। जब श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने श्री चैतन्य भागवत की रचना की तो उन्होंने मूल रूप से इसका नाम श्री चैतन्य मंगल रखा, लेकिन बाद में श्री लोचन दास ठाकुर और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनकी पुस्तक को श्री चैतन्य भागवत कहा। अब श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं कि कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलायर व्यास वृंदावन दास। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, और श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं के व्यास कहलाते हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है। एक और बात यह है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले के समय के बारे में बहुत ही स्पष्ट और व्यापक रूप से नहीं लिखा है, लेकिन चैतन्य मंगल में उदाहरण के लिए श्री लोचन दास ठाकुर ने श्रीमद् महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी के बीच हुई बातचीत का विस्तृत वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि प्रभु व्याघ्राते देखी विष्णु प्रिया चंद्रमुखी, काहे किछु गदगद स्वर, कहाँ कहाँ प्राणनाथ मोर सिर दिया हता, संन्यास करीबे नाकी तुम्हें। भगवान के चेहरे पर कुछ बेचैनी और उत्सुकता देखकर चंद्रमुखी माता विष्णु प्रिया देवी ने कांपती हुई आवाज में कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे बताइए कि अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए और बताइए कि क्या आप संन्यास लेने जा रहे हैं। लोक मुख सुनी यह बिदारीते चाहे या, अगु नाइट प्रवेशिका अमी, जो लागी जीवन धन रूप नवा यौवन, वेसा विलास भव कला। मैं लोगों को बातें करते सुनती हूँ, मेरा हृदय तोड़ देना चाहते हैं, मैं आग में भी उतरना उतर जाऊंगी। तुम मेरे जीवन को की खजाना हो। जीवन का यह समय सुंदरता और ताजगी से भरा हुआ है। यह वह समय है जब आप अच्छे कपड़े पहने और अच्छे जीवन व्यतीत करें और मुझसे प्रेम करें। जब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो यह अभागी आत्मा किस लिए जिएगी। मेरा हृदय ऐसी पीड़ा से जल रहा है मानो मैंने जहर पी लिया है। माता विष्णु प्रिया देवी ने देखा कि श्री गौरांग सुंदर बहुत व्याकुल हो गए हैं। वे समझ गई कि वे मुझे छोड़कर संन्यास लेने चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु से कहा, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन के स्वामी, मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर मुझे सच बताइए कि क्या आप वास्तव में संन्यास लेने के लिए मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। मुझे संदेह है कि आप मुझे छोड़कर घर से दूर चले जाएंगे। मैंने लोगों के बीच में इसके बारे में अफवाहें भी सुनी हैं। उन्होंने विरह की इतनी पीड़ा व्यक्त की। श्री लोचनदास ठाकुर ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद विष्णुप्रिया माता ने उनसे कहा, इस बारे में पूछा कि हे गौर सुंदर, आप हमें बताइए। यह बोला सुनी पहु मुचा की हसिया लहू, काहे सुना मोरा प्राण प्रिय, किछु ना करिया चित्ते ए करिया तुम्हार हिते, सब धाने सुना मन दिया। ये सब सुनकर प्रभु ने अपने चेहरे पर हल्की कोमल मुस्कान के साथ कहा कि मेरी बात सुनो प्रिय, अपने मन को विचलित मत करो। मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं वह तुम्हारे लाभ के लिए है। मेरी बात ध्यान से और एकाग्रचित होकर सुनो। जगते यतिका देखी मिच्छाकारी सब लेखा, सत्य एका सबे भगवान, सत्य आरा वैष्णव ताबिने यति का सभा, मिच्छाकारी करह ज्ञान। इस संसार में जो कुछ भी तुम देखती हो वह सब झूठ है। एकमात्र सत्य परमेश्वर है। भगवान कृष्ण के भक्त ही सत्य हैं, जान लो, और इसके अतिरिक्त सब कुछ झूठ है। महाप्रभु चैतन्य देव ने विष्णु प्रिया माता को कुछ समझाते हुए कहा कि इस संसार में सब कुछ नगण्य है। पिता माता पत्नी पति सभी के साथ यह संबंध अत्यंत क्षणभंगुर है। एक बार जीवात्मा शरीर के से निकल जाए तो वह पुनः उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, और यह शरीर कुछ ही दिनों में गल जाता है। मिच्छा सुता पति नारी पिता माता आदि करी, परिणमे केबा ना कराहा, श्री कृष्ण चरण बही, अराता कुटुंब नहीं, याता देखे सब माया तनर। पुत्र पत्नी स्त्री संतान माता पिता सब कुछ झूठे हैं। अंततः कोई किसी का नहीं है। श्री कृष्ण के चरण कमलों के सिवा कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हो वह सब उसका भ्रम है। तुम्हारा अपना कौन है? तुमने किसके साथ संबंध रखना चाहिए? भगवान के साथ। बाकी सभी संबंध भौतिक हैं और मायावी वातावरण का हिस्सा है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सभी मित्र और रिश्तेदार इस दुनिया से सब कुछ छोड़कर जाने वाले हैं। यह एक मायावी वातावरण है। इस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को बताया। आगे बता रहे हैं कि नारी पुरुष देखा आत्मा से
सवार एका मिच्छा माया बंधे भावे दुई। श्री कृष्ण सवार पति आरा सब प्रकृति, यही कथा ना बुझाए कोई। चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबकी आत्मा एक ही है। केवल मायावी बंधन में फंसे लोग ही उन्हें दो अलग अलग कर समझते हैं। श्री कृष्ण सबके पति हैं और सभी आत्माएं स्त्रियां हैं, प्रकृति हैं। क्या तुम इसे नहीं समझ सकते? रक्त रेता समलीन जन्म विष्ठा मूत्र स्थाने, भूमे पड़ी हैया अग्नया, बाला युवा वृद्धा हैया नाना दुख कष्ट पाइया, देहे गेहे करे अभिमाना। जब रक्त और वीर्य का संयोग होता है तो उसी स्थान से एक जीव का जन्म होता है जहां से मूत्र और मल निकलते हैं। बाद में वह सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरते हुए आत्माएं अनेक तपस्याएं करती हैं और अपने शरीर और घर पर गर्व करने लगती हैं। बंदुकारी यारे पाली तारस सबे दुई गाली, अभिमाने वृद्धात्र काला वाचे, श्रवण नयन अंधे विसदा भरिया कांदे, तबु नहीं भजे गोविंदे। जब उनके सभी मित्र भाग जाएंगे तो सब उन्हें कोसेंगे और वे अपने अभिमान के कारण बुढ़ापे में ठगे जाएंगे। बहरे और अंधे होकर दुख से भरकर रोएंगे, लेकिन तब भी वे गोविंद की पूजा नहीं कर पाएंगे। कि जब जीवन का अंत समय आएगा तो सभी जो मित्र हैं आज, वो सब साथ छोड़ देंगे और सभी कोसने लगेंगे। अभिमान के कारण बुढ़ापा उन्हें ठगने लगेगा और बहरे और अंधे होकर वह दुख से भरकर रोने लगेंगे, लेकिन गोविंद की पूजा नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में। तब महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने विष्णु प्रिया देवी को सलाह दिया कि कृष्ण भाजी बारह तारे देहाधरी ए संसारे, माया बद्धे पासारी अपना, अहंकार मत हिया निज प्रभु पासारिया, से पया नरक यंत्रणा। उनके पास इस संसार में यह शरीर है। यदि वे इसका उपयोग कृष्ण की पूजा करने में करते हैं तो वह स्वतः ही सभी मायावी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु जो लोग अहंकार के कारण अपना दिमाग खो देते हैं, वे अपने स्वामी को भूल जाते हैं और अंततः उन्हीं नारकीय कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमें यह शरीर भगवान की उपासना के लिए मिला है, दूसरों के लिए, दूसरे काम के लिए नहीं। अपने अहंकार अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि वह मेरा पति है, वह मेरा पुत्र है, वह मेरी पत्नी है, इसलिए। लेकिन हम अपने स्वामी को भूल जाते हैं, अतः हमें नरक की तपस्याएं करनी पड़ती हैं। तोरा नाम विष्णु प्रिया सार्थक करिहा या, मिच्छा सुवन करिहा चित्ते, ये तुम्हारा कहिलु म कथा दुरा, कारा एना चिंता मन देहा कृष्णरा चरिते। तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस अर्थ को पूर्ण करो। तुम्हारा हृदय में इस झूठे दुख की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें यह सब बता दिया है, इसलिए ये सभी चिंताओं को दूर करो और अपने मन को और शरीर को कृष्ण चेतना में समर्पित कर दो। इतना शोक मत करो। महाप्रभु ने कहा, अपने ईश्वर हैया दूरा करे निज माया, विष्णु प्रिया प्रसन्न चित्त, दूरे गैला दुख शोका, आनंदे भरीला बुका, चतुर्भुजा देखे अचंबित। वे स्वतंत्र भगवान हैं, इसलिए उन्होंने अपना माया जाल खुद ही दूर कर दिया। विष्णु प्रिया माता को हृदय से प्रसन्नता हुई, उनका दुख और शोक दूर हो गया, उनका हृदय आनंद से भर गया। फिर वे भगवान के चारों भुजाओं वाले रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। अब महाप्रभु ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, विष्णु प्रिया माता को, और फिर जो है अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया। जब महाप्रभु ने विष्णु प्रिया देवी को अपना चतुर्भुज मूर्ति दिखाई तो उन्होंने दिखाया कि वे न केवल उनके पति हैं, बल्कि स्वयं नारायण है, भगवान है। उन्होंने अपना चार भुजाओं वाला रूप दिखाया, जिसमें वे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। लेकिन तमाम सलाहों के बावजूद, यहाँ तक कि चतुर्भुज मूर्ति के बावजूद भी, विष्णु प्रिया देवी ने यही सोचा कि गौर सुंदर उनके पति हैं। तबे देवी विष्णुप्रिया चतुर्भुजा देखिया, पति बुद्धि नाही छाड़े तबु पदिया, चरण तलेय काकुतीय मिनातीय करे, एका निवेदन सुना प्रभु। भगवान के चारों भुजाओं वाले रूप को देखकर माता विष्णुप्रिया देवी भगवान को अपने पति रूप में देखने की धारणा को नहीं छोड़ सकी। वह उनके चरण कमलों में गिर पड़ी और भावपूर्वक विनती की कि प्रभु कृपया मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मोअति अधम छार जन्म मिला ए संसारा, तुम्ही मोर प्रिया प्राणपति, ए हेना संपदा मोरे दासी हिया, चिलुम तुम तोरे की लागिया भेला अधोगति। मैं एक अत्यंत पतित और दुखी आत्मा हूँ। मेरा जन्म इस भौतिक संसार में हुआ है, परंतु आप मेरे हृदय के परम स्वामी हैं। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, यही मेरा धन है, और मैं आपकी दासी बन गई हूँ। मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूँ? यह बलि विष्णु प्रिया कांदे उतरोली हैया, अधिक बालिया परमदा, प्रिया जेना आरती देखी, छल छल करे आखी, कोले कारी करीला प्रसाद।
यह कहते हुए विष्णु प्रिया देवी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हालत और भी गंभीर हो गई। अपने प्रियतम के दुख को देखकर प्रियतमा की दुख को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गया और उन्होंने उन्हें अपनी गोद में लिया और दयापूर्वक कहा, सुना देवी विष्णु प्रिया, तुम्हारा कहिला यह एखाने ए तुम्ही मने को कार आमी यथा तथा ए आछी या तुम्हारा थाई ए सत्य कहिला मदारा। सुनो विष्णु प्रिया देवी, मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी तुम मेरा स्मरण करती हो, मैं हमेशा तुम्हारे कमरे में होता हूँ, चाहे मैं उस समय कहीं भी रहूं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह सत्य है। प्रभु आज्ञावाणी सुनी विष्णु प्रिया मन गुनी, स्वतंत्र ईश्वर इह प्रभु, निज सुख करा काज के दिबे तहाते बाधा, प्रत्युतार ना दिले तंबू। प्रभु की सलाह और आदेश सुनकर विष्णु प्रिया ने मन ही मन सोचा कि यह प्रभु स्वतंत्र परमेश्वर हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें प्रसन्न करता है। उन्हें रोकने का क्या लाभ, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। विष्णु प्रिया हेता मुखी छला छला करे आँखी देखी, प्रभु सरस संभासे, प्रभुरा आचरण कथा सुनीते लागिय व्यथा, गुण गैया ए लोचन दासे। विष्णु प्रिया देवी के अपना चेहरा झुकाया और आंखों में आंसू भरकर भगवान से मधुर वचन सुने। जब लोचन दास भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करते हैं तो भगवान के इस व्यवहार के बारे में सुनकर उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। श्री लोचन दास ठाकुर ने वहाँ बहुत कुछ लिखा था। हम सभी जानते हैं कि लोचन दास ठाकुर ने श्रीमद् नित्यानंद प्रभु के गीतों की रचना की थी, जैसे परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गुण मणि अमार, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम और अन्य। तो लोचन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद थे और बहुत सारे गीतों की रचना की है नित्यानंद प्रभु के विरह में। ठीक है ना। बोलते हैं एक उन्होंने गीत गाया है कि अरे निकुंज बने साय मेरा साने, की रूपा देखिलु राय, के मना विधाता गदाला मुराती, लखे नाहि काई यही। वो मैंने श्याम के बगल में निकुंज उपवन में राय का कैसा रूप देखा है, यह अकल्पनीय है और सृष्टिकर्ता ऐसा रूप उत्पन्न कर सकता है। सजल जलद कनुराग वराना, चंपा वरानी राय, मणि मरकट कांचे जदिया एछना रहीला थाई। वहां मैंने देखा कि कानू का शरीर जल से भरे बादल के नीले पन्ना रंग का है और राय का सुनहरा रंग चंपा के फूल जैसा है। तो जो भगवान नित्यानंद का स्वरूप है वो नीले पन्ने का रंग का है। जो नीला पन्ना मतलब जो आभूषण बनता है पन्ने का, उसी नीले रंग का है। और जो गौर राय है उनका रंग जो है सुनहरा चंपक फूल के जैसा है। किए अपुरूपा रसमंडल रमणी मंडल घाट, मन माथा मन पहला अचेतन, देखी वो अंग छटा। क्या ही शानदार रूप था। वह युवतियों के साथ प्रेम प्रसंगों का आनंद लेते। उसके तेजस्वी रूप को देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया और मैं बेहोश सा हो गया। बदने मधुर हसा आधारे, हृदय हृदय संग, कोना रसवती रसीरा अवेशे, कुसुमा सयाने अंग। वह कुसुम के फूलों के बिस्तर पर लेटे थे। उनके चेहरे में मधुरता झलक रही थी। उनकी मुस्कान अत्यंत स्नेहपूर्ण थी। वे आनंद से परिपूर्ण थे और प्रेममय परमानंद में डूबे हुए थे। नवीना मेघेरा निवेदिता आभा, ताहे बिजुई उजोई, दासा लोचनेर राय, सरवसा ओरसाय अवशे सोई आई। इस ताजे बारिश के बादल की घनी चमक के बीच बिजली चमक रही थी। लोचन दास ठाकुर के लिए सब कुछ है जो इन गतिविधियों से अभिभूत हो रहे थे। लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखी गई इस पुस्तकों में प्रार्थना, दुर्लभ सारा, धामले और रामानंद नायक का जगन्नाथ वल्लभ नाटक और रास पंचाध्याय की बंगाली पद्म अनुवाद शामिल है। तो इस तरह से लोचन दास ठाकुर ने प्रार्थनाएं लिखी हैं जिसमें नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया है। दुर्लभ सारा नामक बुक लिखा है, एक धामला नामक बुक लिखा है और रामानंद राय का जगन्नाथ वल्लभ नाटक और रास पंचाध्याय जो कि बंगाली में लिखा हुआ है। श्री लोचन दास ठाकुर ने अपने गीतों में जैसे परम करुणा पाउ दुई जन, अक्रोधा परमानंद नित्यानंद राय, निताई गुणमयी अमार में नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की है, जो नित्यानंद प्रभु के अद्वितीय दयालु स्वभाव को दर्शाता है। अपने अनुयायियों को ऐसे परोपकारी अवतारों की भक्ति सेवा करने की सलाह देकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अनेक कविताओं के माध्यम से मतलब वैष्णव भजनों के माध्यम से भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान किया है। वो एक उन्होंने भजन गाया है, परम करुणा पाओ दुई जना।
हे मेरे भाइयों, तीनों लोकों में उनके समान दयालु कौन होगा, जो कि नित्यानंद प्रभु हैं। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जो कोई भी ऐसे करुणामय अवतार में विश्वास नहीं रखता जो भगवान श्री नित्यानंद प्रभु हैं, वो व्यक्ति जो भगवान के नित्यानंद अवतार में विश्वास नहीं रखता, वह पापी है और जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जिसने भी मेरे निताई की पूजा नहीं की, उसने पूर्ण ज्ञान के साथ आत्महत्या कर लिया है। लोचन बोले, हेना निताई एबाना भजीला, जानिया सुनिया सही आत्मघाती हिला। लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जिस किसी ने भी नित्यानंद प्रभु की सेवा नहीं की, वो जानबूझकर ही आत्महत्या किया है। श्री लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के महान भक्त और अनुयायी थे। वे उन्हीं की परंपरा से संबंधित हैं। तो एक नित्यानंद जी के वंशज चले आए और एक महाप्रभु। तो नित्यानंद के वंशजों में ये लोचनदास ठाकुर एक महान व्यक्तित्व हुए, जो भगवान नित्यानंद प्रभु के गुणों का गान किया वैष्णव भजनों के माध्यम से। श्री लोचनदास ठाकुर 85 वर्षों तक इस संसार में रहे। उन्होंने सन 1530 में इस संसार को त्याग दिया। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ श्री चैतन्य मंगल है, और उनके द्वारा रचित इस एक अन्य ग्रंथ दुर्लभ सार भी है। तो इन्होंने दो विशेष ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक चैतन्य मंगल है और दूसरा है दुर्लभ सार। तो चैतन्य मंगल में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया, और महाप्रभु का जो विष्णु प्रिया से वियोग था उस लीलाओं का वर्णन किया, कि जब भगवान संन्यास लेने जाते हैं तो किस तरह विष्णु प्रिया माता से रात्रि को बात करते हैं, उसका वर्णन किया है। क्योंकि भगवान जो है तीसरे प्रहर में घर छोड़ देते हैं जब उनको संन्यास लेना होता है चैतन्य महाप्रभु को। तो विष्णु प्रिया माता से रात को बात करते हैं, और फिर जो है उसी का वर्णन बहुत ही विस्तार से मंगल चैतन्य मंगल में किया है, जो कि अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जैसे चैतन्य भागवत है या चैतन्य चरितामृत में है, वो वर्णन इन्होंने किया है। तो इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्होंने चैतन्य मंगल का रचना किया, जो कि मधुर लीलाओं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाओं का उसमें बहुत ही गोपनीय तरीके से वर्णन किया है। तो इस कारण से ये लोचनदास ठाकुर जी का कल अवतरण है। तो इनकी लीलाओं को हम लोग सुनकर इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं वो हमारे हृदय में प्रकाशित हों, और इनके चरित्र से हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरह ये भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रति समर्पित थे। ठीक है ना। तो ऐसे महान आचार्य का कल आविर्भाव तिथि है। तो आविर्भाव तिथि के दिन